So hey guys, welcome back to our channel Elite Education, your favorite learning destination. तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम को बहुत ही प्यार से समझेंगे आज और उम्मीद करता हूँ इस क्लास के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आने वाला और आएगा तो फिर हम चाहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उठा लो कॉपी और पेन और हो जाओ तैयार। नंबर सिस्टम के पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन? इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट। क्या पढ़ा आपने पहले क्लासेस में? ये पढ़ा है ना नेचुरल नंबर। अभी से पहले वाला सबसे फर्स्ट वीडियो अगर देखोगे मेरा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। हालांकि बहुत बेसिक चीज है लेकिन फिर भी समझा देते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? वैसा नंबर आप जिसको काउंट कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग 1 से होगा और जा करके इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इंफिनिटी तक जाएगा। आपको पता होगा नेचुरल नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक खत्म होता है। जितना काउंटिंग नंबर्स होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं होल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर से काम नहीं चलने लगा, उसको पूरा करने के लिए होल नंबर आया। होल नंबर को इंग्लिश क्या बोलते हैं? होल नंबर को जनरली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। मतलब कि संख्या यानी कि नंबर्स को पूरा करने के लिए आया मेरा होल नंबर। जैसे कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक खत्म हो रहा था। यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही केस रहेगा, बस एक डिफरेंस रहेगा। वो क्या है कि होल नंबर्स में क्या होगा कि जितना काउंटिंग नंबर्स होगा इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो के साथ रहेगा, तो वैसे नंबर को हम लोग होल नंबर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है बताओ? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? भैया सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। प्रिंस क्या 0 होगा? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0। यस, वेरी गुड। हाँ, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर मेरा 0 ही होता है। एक टिप देते हैं हम आपको, एक चीज देते हैं। क्या है भाई? लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर दिख रहा होगा तो छोटा सा एक टिप्स है, ताकि हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पढ़ते हैं ना, इसलिए। टिप्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट all whole number are not natural number। बस समझ में आया? टिप्स है, रामबाण है आप लोग के लिए। क्या कि जितना नेचुरल नंबर होता है, ये दिख रहा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, वो सारा होल नंबर पे आता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसीलिए सारा होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। टिप्स था। अब बात करते हैं इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का, तो हम लोग उसको इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन उसमें 0 भी आता है। अब होल नंबर से भी पूरा काम नहीं चलने लगा, इसीलिए अब इंटीजर्स पे लाया गया। इंटीजर्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि पॉजिटिव नंबर भी रहता है, मतलब प्लस वाला, नेगेटिव नंबर भी रहता है माइनस वाला, और 0 भी रहता है, इसीलिए इंटीजर्स बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? देख लो एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये हार्डली माइनस इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी तक जाता है। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते थे, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, और
इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। हालांकि इस रैशनल नंबर पे पूरा बढ़िया से वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। रैशनल नंबर को हम लोग सबसे पहले क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप उसको लिखिए, यानी कि p बाई q के फॉर्म में लिखिए, जहां पे p और q मेरा इंटीजर्स होता है और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर उसका 0 होता है, 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर जो इसका 0 कभी नहीं होता है, तो वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारा है, 2/3, 1/3, 0 सब हो जाएगा। लेकिन बट यू हैव मे सीन नंबर लाइक √2, पाई, दीज आर नॉट रैशनल। लेकिन कई बार आप लोगों को क्या देखने को मिला होगा, √2, ये जो √2 लिख रहा है, √2 और एक मेरा पाई है। कई बार आप ये चीज देखे होंगे, पाई को सब अपना भाषा में आसान करने के लिए, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से 22/7 लिख देता है। लेकिन क्या आप एक फैक्ट जानते हैं, एक्चुअल इसका वैल्यू 22/7 नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है। इसका प्रूफ बता देंगे अभी थोड़ी देर में। वेट, इसका भी हम कन्वर्जन दिखाएंगे कैसे होता है। फिलहाल के लिए अभी बस इतना समझिए, बट यू हैव मे सीन नंबर लाइक √2 और पाई, दीज आर नॉट रैशनल। आपको इतना जानना चाहिए, अब तक तो जानना ही चाहिए था कि मेरा जो √2 है और मेरा जो पाई है वह रैशनल नहीं होता है। सच नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। क्या समझ में आया? ऐसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। ओके, हेलो, सब बोर हो गया क्या इतना में? चलो, इरैशनल नंबर, a number that cannot be written as p by q, where p and q are integers, q not बराबर 0। क्या होता है इरेशनल नंबर? बोलता है इरेशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है। बोलता है कि ऐसा नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q इंटीजर्स होगा और q नॉट बराबर 0 होगा, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया क्या बोला? इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। अब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो आगे और फर्दर नहीं कट सकता। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो है अब रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल √2, √3, √5, पाई। बोलेंगे सर आप तो एग्जांपल चिपका दिया, कुछ सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल करके दिखाइए। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो पाई का वैल्यू आप पढ़ते आ रहे हैं 22/7, ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए था, लेकिन अब इसका वैल्यू 22/7 नहीं होता है। इसका वैल्यू ये होता है 3.141592653, और ये नंबर बार बार अलग अलग नंबर रिपीट करते जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि ये जो है ना कभी कटेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कहीं भी नहीं कटेगा, आगे बढ़ते जाएगा नंबर और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, देखो सब नंबर अलग अलग आ रहा है, तो नॉन रिपीटिंग भी हो गया। यानी कहने का मतलब है इरेशनल नंबर क्या हो, सिंपल भाषा में बोले तो जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो मेरा नॉन रिपीटिंग होता है, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और हम इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आज जो इरेशनल नंबर होता है ना, ये q डैश होता है, इसको हम q डैश से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ तक 7 नहीं होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू यही होता है 3.141592653। समझना, मतलब ये नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा। देखो पॉइंट के बाद एक बार 1 आ गया, फिर एक बार 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब सब क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर आ जा रहा है।
रिपीट नहीं कर रहा। और ये देखो कहीं जाके कट भी नहीं रहा। जैसे कि अगर हम बोल देंगे मान लो 10/2, तो देखो आप इजीली इसको काट दिएगा। जब 2 से 10 को डिवाइड दे रहे तो 2 5 10, ये जाकर के कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं। तो वैसे ही बोल रहे हैं, जो नहीं कटता है ना उसी को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। यहाँ तक क्लियर है। देख लो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई 3.141592653 गोज ऑन फॉरएवर विदाउट रिपीटिंग। आगे चलते जाएगा बिना रिपीट किए। क्लियर है यार? चलिए देखिए अब हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है रियल नंबर? अब यहाँ से चैप्टर चालू हुआ, अभी तक तो सिर्फ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, अभी चैप्टर चालू हुआ। रियल नंबर क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है मेरा? रैशनल और इरेशनल दोनों रहेगा, तब हम कह सकते हैं वो नंबर जो है मेरा रियल नंबर है। इसको हम लोग डिनोट आर से करते हैं। मतलब क्या, अभी तक आप पढ़े थे कि रैशनल नंबर में सिर्फ 1/2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1/2, मतलब ये माइनस में भी हो सकता था, प्लस में भी हो सकता था, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में। यस सर। लेकिन इरेशनल में भी हम लोग क्या पढ़े कि ये नंबर जो होगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। जब रैशनल और इरेशनल दोनों मिल गए तब बन गया मेरा रियल नंबर। क्या बन गया? रियल नंबर। ओके, अब आप बोल सकते हैं √2 जो है मेरा वो रियल नंबर है। तो देखिए पहले नंबर सिस्टम में हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, उससे काम नहीं बना पूरा तो होल नंबर आया, होल नंबर से भी पूरा काम नहीं बना तो इंटीजर्स आया, इंटीजर्स से पूरा काम नहीं बना तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन से जब पूरा अच्छे से काम नहीं बना तो क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया, रैशनल से भी पूरा अच्छे से काम नहीं बना तो इरेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल को भी अच्छा से काम नहीं करने लगा तो अब आ जाएगा रियल नंबर। तो ये रियल नंबर आपको क्लास 10 के भी पहले चैप्टर में पढ़ना है, इसीलिए अभी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं क्या होता है रियल नंबर। और इसके बाद एक और नंबर आता है, पता है क्या? इमेजिनरी नंबर, जो कि क्लास 11 का है। इमेजिनरी नंबर क्लास 11 का है। वहां तक जाने से पहले आप लोग रियल नंबर सीखना होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है। ऑल पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। जितना भी पॉइंट होता है नंबर लाइन में वो सारा रियल नंबर होता है। चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? एंड्स आफ्टर अ फ्यू डिजिट, कुछ डिजिट के बाद जाकर के ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1/4 है, ये 1/4 था ना, खत्म हो जाएगा। देखो 4 को जब डिवाइड करोगे 1 से तो 0 लगाया, 0 लगाया, 1 आया, पॉइंट लगाओ, 1 0 बेटा, 4 2 8, फिर 2 आया, फिर 5 लगाओ, 20 कट जाएगा। मतलब एक समय ऐसा आया कट गया, मतलब तुम्हारे पास भी एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा काट के ले जाएगी कोई। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। दूसरा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोल रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा नहीं लेकिन रिपीट हो जाएगा। देखिए कीप्स गोइंग अ पैटर्न, एक ही पैटर्न पे जाते रहेगा, मतलब कि वो रिपीट कर देगा लेकिन कटेगा नहीं। जैसे कि 2/3, 2/3 आप 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, पहले 0 लगाइए, 0 लगाइए, यहाँ पॉइंट 0, फिर 6 18, 0 6 18, 0 6 18, मतलब देख रहे हैं आप वो नंबर कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट जरूर कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं। अब है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही जाकर के कटेगा और ना ही जाकर के रिपीट होगा। जैसे कि अभी लोग पढ़े इरेशनल, क्या पढ़े थे इरेशनल में? ये पढ़े थे ना कि जो नहीं कटता है और ना ही रिपीट होता है वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। देखो
वही बात इसमें लिखा हुआ है, जैसे √2 हो गया, √2 के बाद हो गया पाई, ये सारा इरेशनल नंबर है। एक बात बता देता है आपको, देख लीजिए, टिप्स है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन के बाद जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा ना, सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, फैक्टराइजेशन कीजिएगा उसका, अगर उसका डिनोमिनेटर जो है या फिर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, उसका प्राइम फैक्टर जो है मेरा 2 आ जाए, यानी कि 2 आ जाए और 5 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो कट जाएगा पॉइंट के बाद। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, नीचे में अगर 2 और 5 का पैटर्न बन गया है ना, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का पैटर्न बन गया तो समझ जाइएगा कट जाएगा। समझ रहे हो? तो चलिए सुनिए एक बार, अभी जितना बता दिए हैं उतना लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा साल भर तो नंबर आएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, पार्ट 2 वाला वीडियो डाल देंगे इसके बाद वाला, नंबर लाइन वाला, ठीक है। फिलहाल के लिए भी इतना ही डाले हैं, तो अगर कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, हम तो रहते हैं 24/7 आवर्स, 24/7। और ऐसे और चैप्टर्स के लिए जो डाउट है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका पूरा फुल वीडियो बना करके दे दूंगा, चाहे शॉर्ट्स में दे दूंगा अगर कोई टॉपिक रहा तो। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।